हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। ये जो चैप्टर है वो ओनली ग्रुप 1 के लिए है। लास्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरणों। आ ओनली ग्रुप 1 मीन्स कंप्यूटर एंड केमिकल ब्रांच માટે જ છે। सो ये डेफिनेशन है। हम पहले देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसको बोलते हैं, राइट। मतलब विकल समीकरण कोने कहवाय। बहुत इजी है। ये मैंने डेफिनेशन और सब कुछ लिखा है, वो आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं रखनी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। डेफिनेशन और जो भी है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। एग्ज़ाम में तो सिर्फ एग्जाम्पल ही आते हैं। सो आपको सिर्फ ये सब कुछ याद रखना है। बहुत ज़्यादा लिखा है ऐसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ याद नहीं रखना है। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। An equation which involves independent and dependent variable and the differential coefficient of the dependent variable is called a differential equation। अब देखते हैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को। इक्वेशन इन्वॉल्व क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स हमारे पास ये होता है फंक्शन y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। तो देखो, ये x की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है, राइट। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की, तो उनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर है, मतलब स्वतंत्र चल। एंड ये जो y है वो किस पे डिपेंड करता है? ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी x हम चेंज करते हैं तो y भी चेंज हो जाता है, राइट। सो y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब अवलंबी चल। सो ये दो होना चाहिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स स्वतंत्र चल અને अवलंबी चल इक्वेशનમાં હોવા જોઈએ। सेकंड, अभी क्या है देखो, एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। गुजरातीમાં લખ્યું છે કે स्वतंत्र चलने सापेक्ष अवलंबी चलना विकलितो, राइट। मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब dy बाई डी एक्स। समझो, ये y क्या है? डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही लिखा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? डी बाई डी एक्स को। किसका? तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अवलंबी चल। सो उसको क्या बोलते हैं? इजीली याद रखना है तो डी वाई बाई डी एक्स ये होना चाहिए, या तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो, या डी क्यूब एक्स बाई डी एक्स क्यूब हो, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो, डी रेस टू 4 वाई बाई डी एक्स रेस टू 4 हो, कोई भी हो, मतलब एटलीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म होवी જોઈએ। गेटिंग? एटलीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म इक्वेशन में होनी चाहिए। मतलब जो આપણે વિકલિત હોય ને, વિકલિત ઓછામાં ઓછું એક તો હોવું જ જોઈએ, બરાબર છે। या तो डी वाई बाई डी एक्स, या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, कोई भी हो, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो ये। सो ये शॉर्ट में लिखा है देखो पूरा एक ही इक्वेशन में कि एफ ऑफ, मतलब ये जो इक्वेशन आता है वो फंक्शन किसके फंक्शन में होना चाहिए? एक्स वाई या डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, अप टू कोई भी डेरिवेटिव टर्म होनी चाहिए, राइट, कोई भी ऑर्डर का। सो ये होता है कोई भी इक्वेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। गुजराती में शू कहवाय? विकल समीकरणों। सो यहाँ पे मैंने और भी एक लिखा है देखो कि डेरिवेटिव मस्ट अकर इन दिस इक्वेशन, मतलब समीकरण में विकलित होવું જ જોઈએ, बराबर है। सो याद रखो। सो सिंपल सी बात है, कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर एटलीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म, मतलब क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है, એટલે વિકલિત હોવું જોઈએ। हाँ, डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर हो गमे जे हो तो वांधो नहीं, पर ओछा में ओछू एक डेरिवेटिव वालू टर्म होવું જોઈએ, मतलब विकलित टर्म होવું જોઈએ, तेने शू कहवाय? डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, 5। ये सभी जो एग्जाम्पल है ये सभी वो किसके हैं?
इसके ये डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरणों एग्जाम्पल है। सो पहला क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। सो देखो ये पूरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकंड देखो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो यहाँ पे भी एक डेरिवेटिव टर्म है, विकलित एक है। सो इसको भी क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये इजी है, सिर्फ समझना है। सो y इक्वल टू क्या है, देखो थर्ड में सेक ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट। सो यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव तो दिखाई दे रहा है आपको dy बाई डी एक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ देखो यहाँ पे क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो देखो हमारा रूल के हिसाब से कोई एटलीस्ट एक होना चाहिए डेरिवेटिव टर्म। यहाँ पे क्या है, देखो दो है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये भी है, ये भी है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एटलीस्ट मिनिमम एक होना चाहिए। यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लास्ट जो है वो क्या है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, राइट। सो एटलीस्ट एक मिनिमम एक ઓછામાં ઓછું વિકલિત એક છે જ, બે છે પણ આપણને જોઈએ છે ઓછામાં ઓછું એક। सो इनको भी क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये वीडियो भले 5 या 7 या 10 मिनट का बने, ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा लिखा है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये इंग्लिश में भी लिखा है और गुजराती में भी लिखा है, इसीलिए। और ये सब कुछ आपको समझना है और उसके लिए आपको रीड करना है, बाकी याद नहीं रखना है। याद यही रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स वाई मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र और अवलंबित चल, एंड विकलित मतलब डेरिवेटिव टर्म डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। ओके। और शॉर्ट में याद रखना है तो कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन के अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एटलीस्ट एक कम से कम डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, डेरिवेटिव टर्म होनी चाहिए, राइट। सो ઓછામાં ઓછું વિકલિત એક હોવું જોઈએ। सो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो कंडीशन याद रखो। ओके, डेरिवेटिव मस्ट अकर इन दिस इक्वेशन, समीकरण में विकलित होવું જ જોઈએ। ओके, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, ઓછામાં ઓછું એક હોવું જોઈએ, તો તેને શું કહેવાય, ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન। બસ ખાલી એક જ લાइन याद रखશે तो પણ ચાલશે। ओके। सो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हमें यही समझना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ओके। और इसमें से 14 मार्क का आता है, ये यूनिट नंबर 5 में से, और ये चैप्टर छोटा है और बहुत इजी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के टॉपिक देखेंगे।